नमस्कार दोस्तों, मैं नौनत आपके साथ फिर से एक बार जो महत्वपूर्ण टॉपिक आज के टॉपिक के अंदर जो है हम लोग देखेंगे कि जो संत वामन भाऊ का तो जो इनकॉर्नेशन हुआ था उसका समय ख़त्म हो गया था। उसके साथ में हम लोग इसके अंदर ये भी देखेंगे कि उनके मृत्यु के बाद फिर जो है संत गोरक्षनाथ महाराज जो वहाँ के महाधिपति बन गए और महाधिपति बनने के बाद एक दिन उनका भी निरूप कैसे हुआ, उन्होंने क्या क्या कार्य किए, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। संत वामन भाऊ के जो महाधिपति थे, उसके बाद के जो महाधिपति थे वहाँ के ये बन गए श्री संत गोरक्षनाथ महाराज। गोरक्षनाथ महाराज ने भी बहुत सारा कार्य किया है। 22 साल तक उन्होंने कार्य किया। उन्होंने उनकी जो महिमा थी वो तो किया ही किया, मतलब जैसे कीर्तन भजन हरिनाम ये सब कुछ, और समाज प्रबोधन तो किया ही किया। उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें की उन्होंने। हर जगह पे जहाँ पे भी जाते थे वो वहाँ पे फिर उन्होंने बहुत सारे मंदिर बनाए। संत वामन भाऊ के मंदिर बनाए, बहुत सारे भगवान के मंदिर बनाए। जहाँ पे भी जाते थे लोगों को समाज प्रबोधन में और हरि भजन में उन्होंने बहुत लोगों को जो है एंटरटेनमेंट किया, बहुत सारी कार्य किए। 22 साल तक उन्होंने काम किया इस भूमि के लिए, इस पृथ्वी के लिए, और बहुत ही अच्छा समय उन्होंने व्यतीत किया समाज के साथ में। उनका गढ़ का भी जो है बहुत सारा काम उन्होंने किया है, घनेन्द्रगढ़ का, और लोगों का समाज प्रबोधन जारी रखा उनके काल में। और उनके बाद में फिर जो है 22 साल के बाद आखिर में नियति को भी, जैसे संत वामन भाऊ ने निरूप लिया था, वैसे से उन्होंने भी निरूप ले लिया। और जो समय था उसके अंदर वो था 24 जनवरी 1976 में वामन भाऊ का देहांत हो गया था। वैसे ही सेम जिसको कहते हैं 13/12/1997 ये डेट थी उनकी, जो आखिरी निरूप था उनका। कहते दत्त जयंती के दिन ही उनका देहांत हो गया था, ये एक समय था। और उनके मृत्यु के बाद भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स वहाँ पे हुए, जिसके अंदर हम लोग अगर देखेंगे तो फिर उनके जो है महाधिपति कौन बनेंगे, उसके बाद में बहुत सारा डिस्कशन हुआ था, बहुत सारा प्रॉब्लम्स भी आए थे। लेकिन उसके बाद में फिर विठल शास्त्री वहाँ के महंत बन गए, जो महाधिपति बन गए। और विठल शास्त्री एक उनके महाधिपति, और उन्होंने भी बहुत अच्छा कार्य रखा है। अभी अगर इस वक्त देखेंगे तो जैसे उनका देहांत हो गया 13/12/1997 में, 22 साल के कार्य के बाद फिर विठल शास्त्री वहाँ के महाधिपति बन गए। जो महाधिपति कहते हैं ना, 6वें साल से वहाँ पे विठल परमात्मा जिसको कहते हैं हम लोग, विठल शास्त्री जिसको कहते हैं, ये 6वें साल से वहाँ पे थे। तो यही सब कुछ कंसिडर करके समाज ने लोगों ने वहाँ पे फिर जो है उनको चुन लिया। और सब लोगों ने चाहा, कुछ घाटशिल पारगांव के, कुछ वडगांव के, कुछ बाकी के भी जो थे, आड़गांव पुट्ठा के जो लोग थे, सभी लोग एक साथ में आके उन्होंने डिसाइड किया। और जो महंत शास्त्री विठल शास्त्री थे उनको चुन लिया गया। अगर उनके बारे में कहेंगे तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर वो कृष्ण का कुछ भजन गाते हैं तो कृष्ण के बारे में बताते हैं तो कोई भी कुछ भी सुनना नहीं चाहेगा उनके मुँह से। खाली वही वाला पाठ लोग कितनी भी बार सुनना चाहेंगे। विठल परमात्मा जिसको हम लोग कहते हैं कृष्ण चरित्र, वो बहुत ही अच्छे तरीके से गाते हैं। इतना अच्छा ज्ञान है उनको इस विषय में, और बहुत ही ढंग से वो गाते हैं। खास करके जो लास्ट वाला कीर्तन रहता है उसके अंदर उनका, अगर आप कीर्तन देखोगे, कीर्तन सुनेंगे तो बहुत ही बेहतरीन वो भगवान का कथन, भगवान का जो भी चरित्र है, भगवान का जो महागाथा है, बहुत ही अच्छी तरीके से गाते हैं। इसीलिए उनका नाम पूरे महाराष्ट्र के अंदर तो है ही। साथ में उनका स्वभाव अगर कहेंगे
तो किसी को भी कभी बुरा नहीं बोलेंगे, या तो फिर उनके कीर्तन के अंदर अगर हम लोग देखेंगे, व्याख्यान के अंदर देखेंगे, किसी की बुराई वो कभी करते नहीं हैं, यह हम लोगों ने खुद सोच लिया है। बच्चों की तरह हम लोग भी उनके साथ में कभी क्रिकेट खेलते थे, जब भी उनका बड़ा सप्ताह था संत वामन भाव का, जो घाटशिल पारगांव के अंदर था, उसमें हम लोग भी उनके साथ में आए थे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनगिनत है, उनकी क्वालिटीज़ कुछ और ही है, उनके बारे में तो कहना मुश्किल है, क्योंकि सबसे अच्छे संत अभी भी हैं, भगवान के रूप में हम उनको देख सकते हैं। तो ये है महंत विट्ठल शास्त्री, और सबसे ज़्यादा और सबसे अनगिनत जिनका क्वालिटी है, स्वभाव है, वैसे ही जैसे भगवान परमात्मा जिसको हम लोग संत वामन भोग बोलते हैं, संत वामन भोग थे, लेकिन प्रॉब्लम थे तो कभी लोग उनको डरते थे ताकि कुछ बोल ना दे, क्योंकि उनको जो थे वाचा सिद्धि थी, इसकी वजह से उनको डरते थे। लेकिन विट्ठल शास्त्री को कोई भी डरेगा नहीं, उनको फ्रेंडली रहेगा सभी, इतने अच्छे है अभी भी उनके नेचर में। अगर भगवान के रूप में उनको देखना चाहते तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। वैसे ही सेम भगवानगढ़ के अंदर भी अभी विट्ठल शास्त्री है, अपना जो नामदेव महाराज शास्त्री हैं, उनका भी नेचर बहुत ही अच्छा है, आप उनको भी भगवान के रूप में देख सकते हो। भगवानगढ़ के वहाँ पे भी बहुत सारा सुधार उन्होंने किया है, लेकिन विट्ठल शास्त्री जो है अनगिनत क्वालिटी के हैं। आप आइए कभी वहाँ पे मिलिए, आप भी आज की डेट में भी अवेलेबल है भगवान, उनको आप मिल सकते हो। उसी तरीके से अगेन मैं आपको कहना चाहूँगा, ऐसी वीडियो लाने के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।